आज हम लोग कक्षा 10 का विज्ञान मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार देखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2026 और आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, गहरे समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है क्यों? अगर समुद्र गहरा है तो पानी नीला क्यों दिखता है? दिन के समय आसमान नीला दिखता है क्यों? ये सभी प्रश्न जो है इसी उत्तर में समाहित है। तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिए और इसका आंसर देखिए। गहरे समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है क्यों? इसका आंसर है, गहरे समुद्र का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है। गहरा समुद्र का रंग है सो इसलिए नीला दिखता है क्योंकि पानी सूर्य के लाल रंग को, पानी जो है सो सूर्य में जो लाल रंग होता है उसको अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और नीले रंग को बिखेर देता है। लाल को ग्रहण करके नीला रंग जो है उसको बिखेर देता है, फैला देता है। जितना अधिक गहरे रंग पानी से ग्रहण होते हैं, जितना ज्यादा अधिक गहरे रंग पानी से ग्रहण होते हैं, उतना ही अधिक गहराई तक, उतना ज्यादा गहराई तक केवल नीला रंग ही पहुंच पाता है। उतना गहराई तक केवल नीला रंग ही पहुंच पाता है। इसीलिए गहरे समुद्र का पानी किस तरह से दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। गाइस, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है मेरा जो इंपॉर्टेंट है, मोतियाबिंद क्या है? बहुत ही मस्त प्रश्न है। मोतियाबिंद क्या है या कैसे ठीक होता है? हाँ, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? ठीक करने का क्या तरीका है देखते हैं। मोतियाबिंद आंख से रिलेटेड समस्या है। तो आंसर है, कभी कभी अधिक उम्र के व्यक्तियों के नेत्र, कभी कभी अचानक या कभी कभी ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों के आंख नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस, जो लेंस होता है वह दूधिया या तो धुंधला हो जाता है। धुंधला हो जाता है या दूधिया हो जाता है। धुंधला होना यानी सफेद होना, दूधिया होना यानी सफेद होना, धुंधला जो सफाई साफ दिखाई न देना हो जाता है, जिससे आंख स्पष्ट दिखाई नहीं देता, जिसे आंख को स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसे मोतियाबिंद कहते हैं। यह बीमारी जो होती है इसमें आंख का जो लेंस होता है उस पर धुंधला दिखाई देता है, हल्का दिखेगा, या उस पर दूधिया कलर का आ जाता है, जिससे स्पष्ट दिखेगा ही नहीं। अब इसको ठीक करने का क्या तरीका है? कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं? आइए देखते हैं। मोतियाबिंद को शल्य चिकित्सा, जिसको ऑपरेशन कहते हैं, शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन द्वारा ठीक कर सकते हैं। अभी जो आधुनिक दौर है उसमें हम लोग ऑपरेशन करके पुनः आपका जो आंख जो है वह जैसा का तैसा हो जाएगा। अगला नंबर है और वह है 3 का प्रश्न क्या है? बहुत ही मस्त है प्रश्न। टिंडल प्रभाव क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिंडल प्रभाव क्या है? तो आंसर इसका क्या होगा? कोलाइडी कणों द्वारा, छोटे छोटे कोलाइडी कण जो होते हैं वायुमंडल में, उसके द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, हाँ, कोलाइडल कण जो है प्रकाश के किरण को फैला देता है। कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना, प्रकाश का फैलाने की परिघटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है।
पहला प्रश्न है, स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु की न्यूनतम दूरी होती है। हाँ, अगर आंख स्वस्थ है तो आंख का निकट बिंदु कितना सामने की वस्तु को वह स्पष्ट देख सकता है कोई व्यक्ति, तो आंसर है 25 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है, रंग की पहचान हेतु उत्तरदायी मांसपेशी का नाम बताएं। हाँ, आपका जो नेत्र है उसमें कौन सा मांसपेशी है जो रंगों को पहचान सकता है, उस मांसपेशी का नाम क्या है? तो उस मांसपेशी का नाम आइरिस है, याद कर लीजिएगा। तीसरा है, हाँ आप नहीं पढ़े होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न, मधुमक्खियों के नेत्र की रेटिना की कोशिकाएं, कह रहा है मधुमक्खी के नेत्र की जो रेटिना होती है उसकी कोशिकाएं किस रंग के लिए संवेदी होती है? हाँ, कौन सा रंग के लिए ज्यादा संवेदी होती है, ज्यादा अनुक्रिया करती है? तो आंसर होगा पाराबैंगनी, आंसर होगा पाराबैंगनी। अगला प्रश्न है 4, मानव नेत्र का व्यास कितनी होती है? मानव आंख जो है, सामान्य व्यक्तियों का आंख का व्यास कितनी होगी? तो आंसर होगा 2.3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? हाँ, दोष अगर निकट दृष्टि दोष है, दोष यदि निकट है तो कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे हम लोग? अवतल लेंस। अगला प्रश्न है 6, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, हाँ दूर दृष्टि दोष अगर लगा हुआ है उसको ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे? कौन सा लेंस हम यूज करेंगे? आंसर होगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे? तो कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का कीजिएगा। अगला प्रश्न और अंतिम, इंद्रधनुष का बनना किस कारण से संबंधित है? बहुत ही मस्त प्रश्न है। इंद्रधनुष का बनना किस कारण से संबंधित है? कौन सा कारण से ये रिलेटेड है, संबंधित है? आंसर है वर्ण विक्षेपण। आपको समझ में आ गया होगा। आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद, ताकि वीडियो अच्छा से आते रहे।